स्टूडेंट्स, आज हम लोक प्रशासन में जो एक संगठन होता है उसके अध्ययन के क्या क्या अप्रोचेज हो सकती है, क्या क्या उसके उपागम हो सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जो अप्रोच होती है, जो उपागम होते हैं, ये हमारे अध्ययन में हमें सहायता करते हैं। इनके माध्यम से हम अगर अध्ययन करते हैं तो हमें लोक प्रशासन को समझने में सहायता प्राप्त होती है। किसी भी विषय या ज्ञान की शाखा को विज्ञान की श्रेणी में मानने से पहले भी आवश्यक है कि उसके लिए हमें ये पता हो कि उसके अध्ययन या शोध के लिए विश्वसनीय और वैज्ञानिक पद्धति क्या हो सकती है और किन पद्धतियों के माध्यम से उसमें ये अध्ययन किया जा सकता है। लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव और मानव व्यवहार से है। अतः सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान की तरह विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाना तो संभव नहीं है लेकिन हम इस तरह की कुछ एक पद्धतियों का विकास कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम व्यवस्थित रूप से लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकें। सिद्धांत या जो थ्योरी है वो एक परिष्कृत उपकरण या व्याख्या की चरम परिणति होती है। सिद्धांत की रचना उपकल्पनाओं से भी की जाती है। इसका उद्देश्य वास्तविक विश्व की समस्याओं तथा विद्यमान संबंधों की व्याख्या करना होता है। प्रतिमान या जो मॉडल है वो केवल व्याख्या या विश्लेषण के काम आते हैं, फिर भी इन सभी शब्दों को प्राय समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोक प्रशासन में अध्ययन का जो प्रमुख विषय है वो संगठन है। अतः संगठन के अध्ययन से संबंधित कई प्रकार के जो उपागम हैं, दृष्टिकोण या सिद्धांत प्रचलित हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज, नेचर एंड टाइपोलॉजीज। एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण लोक प्रशासन में संगठन के अध्ययन से संबंधित जो सिद्धांत प्रचलित हैं वह अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी किसी न किसी स्वरूप में या सीमा में अवश्य प्रवर्तित होते हैं। यह अवश्य हो सकता है कि विषय की प्रकृति, क्षेत्र तथा आवश्यकता के संदर्भ में सिद्धांत या उपागम की उपादेयता एवं उपयोग में किंचित अंतर आ जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोक प्रशासन में अध्ययन है उनके जो उपागम हैं उनका क्रमिक रूप से विकास हुआ है, अर्थात उनका धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। कहने का अभिप्राय है कि वो अचानक से नहीं बने, एक दिन में नहीं बने, और सन्ने सन्ने जाकर के उनका डेवलपमेंट हुआ है। लोक प्रशासन में जो अध्ययन के उपागम हैं उनके संबंध में कास्ट एवं रोजनविग जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि तीन काल यथा परंपरावादी या शास्त्रीय काल हैं। परंपरावादी शास्त्रीय काल में वैधानिक, ऐतिहासिक, सांस्थानिक, कार्यकुशलता, संरचनात्मक, राजनीतिक, नौकरशाही, वैज्ञानिक, प्रबंध उपागम शामिल है। उसके बाद में मानव संबंध आंदोलन आए तथा उसके बाद में व्यवहारवादी काल एवं आधुनिक या व्यवस्थावादी काल के रूप में इनका विभाजन किया गया है। तो लोक प्रशासन में संगठन से संबंधित अनेक विचारधारा, सिद्धांत या उपागम जो प्रचलित है उनका सर्वमान्य वर्गीकरण तो यद्यपि अभी तक नहीं हो पाया है, तथापि ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं, उपागम आदि बने हैं। और ख़ास बात यह कि हमें इनमें भेद भी करना चाहिए जिससे हमें समझने में आसानी रहे। अनेक विद्वानों का मत है कि सिद्धांत और उपागम एक समान ही होते हैं, इनमें केवल क्षीण या मात्रात्मक या प्रयोगात्मक अंतर है। कुछ विद्वान ऐसे भी है जो कहते हैं कि लोक प्रशासन के अध्ययन का कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, बल्कि जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जो अध्ययन की ये पद्धतियाँ हैं वे सभी उपागम या अभिगम प्रतिमान की श्रेणी में शामिल है। सामान्यतः लोक प्रशासन में जो विभिन्न विद्वान हैं उनके द्वारा अनेक सिद्धांत बनाए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोक प्रशासन में अध्ययन के विभिन्न उपागमों के नाम लिखिए, केवल नाम लिखने हैं आपको, तो हम इस जो हमारा ये व्याख्यान है, ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ इनके नाम देखेंगे, फिर अगले व्याख्यान में हम इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आपको इन सभी के नाम आपको याद करने होंगे क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें देखिए, वैधानिक उपागम, तकनीकी या राजनीतिक उपागम, राजनीतिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या नौकरशाही सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं इसको, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, कुशलता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद में आता है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत, या अनौपचारिक संबंधों पर बल देता है, इसलिए इसको अनौपचारिक संगठन सिद्धांत भी कहते हैं।
इसे सामाजिक आर्थिक उपागम भी कहा जाता है। इसके बाद में निर्णय सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवस्था उपागम, सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम, पारिस्थितिकी उपागम, विकास प्रशासन उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, अंतर्विषय उपागम, उत्तर व्यवहारवादी उपागम, आकस्मिकता उपागम, लोक विकल्प या पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण अप्रोच है जिनके माध्यम से हम प्रशासन का या लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे, अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि इनके बारे में, जो इनमें जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी इनके नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये सभी सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी बहुत काम आते हैं। आजकल एक थ्योरी और बनी हुई है, केस मेथड अप्रोच, जिसमें केस अध्ययन भी कहा जाता है। कोई भी एक मामला लेकर के उसके संबंध में इसमें अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।